राधे राधे सभी को। तो गुड न्यूज़ तो आपको मिल चुकी होगी ना कि हमारा सीजीएल का एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो चुका है। जो मई में था, वो जून या जुलाई में हो सकता है। तो इस और क्योंकि मई में हमारा जीडी का एग्ज़ाम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिलैक्स होके बैठ जाएँ। तो गुड न्यूज़ यही है कि हमें 1 मंथ मिल चुका है, जिससे कि हम प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से, या मतलब जो भी कुछ है, अपने टारगेट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो। तो मैंने तो मतलब डेली का साथ आपके साथ मैं अब टारगेट शेयर तो करती हूँ, मैं और भी आपके साथ टारगेट शेयर करूँगी। तो हमें पता चल जाएगा जितना हो सकता है कि मैं प्रैक्टिस ही करेंगे इस वाले टारगेट में। तो 1 महीने में हम क्या करेंगे, 1-2 महीने में, वो आपको वीडियो जो मैं डेली टारगेट डालूँगी आप समझ जाओगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आज मैं ना एक डाउट क्लियर करने जा रही हूँ। मतलब एक डाउट आया एक पर्सन का, बहुत अच्छा डाउट है, क्योंकि उस चीज़ों से मैं भी गुज़र चुकी हूँ और आप सब भी उस चीज़ों से गुज़र चुके हो। तो मैं एक आपको ना एक अच्छा-सा डाउट क्लियर करती हूँ, तो वो लास्ट में आपके साथ में मैं डाउट क्लियर करूँगी। तो उससे पहले चलो मैं स्टडी का स्टार्ट करती हूँ, कि ताकि आपको पता चल सके कि मैंने क्या-क्या स्टडीज़ करी थी और आप भी को भी कैसा करना करना चाहिए। तो चलो आज का टारगेट स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले मैं बैठ गई थी, 12 बजे बैठी थी आज पढ़ने के लिए। क्योंकि आज मैं 11 बजे सो के उठी थी। आप कहोगे इतना लेट क्यों सो के उठी थी? इसलिए उठी थी क्योंकि रात को आप सबको पता है कि मैं 4 बजे सोई थी। तो एक ही दिन मिलता है मुझे संडे, जिस दिन मैं 11 बजे तक सो सकती हूँ, 10 बजे तक सो सकती हूँ। वरना मेरा डेली का रूटीन जो होता है, 7:30 या 7 बजे उठना, 7:30 बजे उठना होता है, क्योंकि जॉब पे जाना होता है। तो मैं आज अच्छे से मतलब 11 बजे तक सोई, फिर सो के मतलब 12 बजे अपने स्टडीज़ पे बैठ गई थी पढ़ने के लिए। तो आज सबसे पहले मैंने सोचा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तो कई दिनों से ना अच्छे से रीज़निंग की क्लास नहीं हुई थी, तो रीज़निंग ना तो प्रैक्टिस हुई थी, ना क्लास। तो आज मैंने टाइमर लगा के ना रीज़निंग की क्लास बैठ गई थी। तो मैंने सोचा कि यार 2 घंटे तो मुझे रीज़निंग करनी ही करनी है, क्योंकि क्लास के अकॉर्डिंग मैंने देखा था कि क्लास में ना जब मैंने क्लास ली थी मैम की, तो वो ईज़िली से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा या 40 मिनट ही की क्लास होती है, तो 40 मिनट ही लगे थे। तो मैंने कहा ऐसे तो मेरे 2 घंटे नहीं होंगे, तो मैंने कहा कोई नहीं, अब मैं 2 घंटे की ही क्लास लूँगी कुछ भी हो। तो मैंने 2 घंटे ना मैंने क्लास ली थी, चाहे मुझे 4 क्लास लेनी पड़े, चाहे 3 क्लास लेनी पड़े। मैंने 3-4 क्लास ली थी, जिसमें मेरे 2 घंटे अच्छे से बैठ गए। फालतू ही हो गए थे, मैंने कहा कोई नहीं, फालतू हो जाने चाहिए पर कम नहीं हो जाने चाहिए। तो मैंने रीज़निंग की क्लास फिनिश करी, रीज़निंग की क्लास फिनिश करने के बाद फिर मैं बैठ गई थी इंग्लिश की क्लास लेने के लिए। मैंने कहा अब इंग्लिश की ना ग्रामर की क्लास ले लेते हैं। तो अभी रिसेंटली ना मैम ने ना रानी मैम ने क्लासेस ली थी अभी, तो मैंने वही वाली क्लासेस ले ली थी। मैंने कहा क्योंकि क्या है कि हमारी मेरी भी ग्रामर जो है बहुत बेकार चल रही है, तो मैंने ग्रामर की क्लास ली। ग्रामर की क्लास बैठ के आराम से मतलब ली थी, 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास थी। वो फिनिश करके फिर मैंने कहा चल अब ऐसा करते हैं, थोड़ा-सा रिवीजन कर लेते हैं। क्लास लेने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा-सा ना रिवीजन कर लेना चाहिए, क्योंकि रिवीजन आपको सबको पता है कि रिवीजन हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है हमारा पढ़ने का। तो मैं रिवीजन करने बैठ गई थी। रिवीजन फिनिश किया मैंने, 1 घंटा रिवीजन किया था। ये रिवीजन फिनिश करने के बाद मैं बैठ गई थी मॉक देने के लिए, क्योंकि आज मेरा और बहुत मुश्किल से मैं मॉक देने के लिए बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि पता नहीं कहीं जैसे मुझे कोई जेल में बंद कर दिया। पता नहीं जब मैं मॉक देती हूँ ना, मेरे साथ ऐसा ही होता है कि मैं मॉक देने का मेरा मन नहीं करता बिल्कुल भी। बट मैं फिर भी अपने आप को बहुत मुश्किल से मनाती हूँ मॉक देने की, क्योंकि शॉर्ट मॉक तो मैं दे भी लेती हूँ कभी, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, पर 1 घंटे का मॉक देने में बहुत अजीब लगता है। पर मैं मॉक देने के लिए बैठ गई थी, और एक ना मतलब अजीब-सी हो रहा था कि नहीं रहने दे, रहने दे। फिर भी मैं बैठ गई। मैंने कहा नहीं देना तो है ही, चाहे कुछ भी हो, कि आप सबके साथ भी होता है ना ऐसे, कुछ भी करो पर पढ़ने के लिए बैठना तो बैठना ही है। तो मैं बैठ गई थी, फिर मैंने मॉक दिया, जिसमें से मेरे रीज़निंग में ना मतलब मार्क्स आते हुए भी गायब हो गए थे। पर मेरे आज ये था कि मुझे लगा था कि आज मेरे 50 या 60 मार्क्स आएँगे, बट मतलब अच्छे मार्क्स आए थे, 100 मार्क्स आए थे, जो मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ था कि ये मतलब मेरे 100 मार्क्स आए, चल कोई नहीं 50 नहीं आए तो मतलब 120-30 मार्क्स नहीं आए तो 100 मार्क्स तो आए। मुझे बहुत अच्छा लगा था। पहले तो लगा था कि अच्छे मार्क्स आएँगे, फिर वही है। पर मुझे अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैं इंग्लिश की वीडियो शेयर करी थी आप सबके साथ में, आप जाके चैनल पे देख सकते हो। बस मैंने आज थंबनेल वो दूसरा लगा रखा है, पर आप इंग्लिश की वीडियो थी जो वोकैब्युलरी की क्लास थी, वो आज मैंने शेयर करी थी, आप उसे जाके देख सकते हो। फिर वो क्लासेस फिनिश करने के बाद फिर मैं रात को ना दोबारा से ना मैथ पढ़ने बैठ गई थी, और थोड़ा-सा मैंने अपने नोट्स बनाए थे। तो ये दोनों सारी चीज़ें फिनिश करने के बाद रात के बज गए थे 4, और मुझे लगा ही नहीं था कि आज मेरे 12 घंटे की स्टडीज़ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। पर आज मुझे ये अच्छा फ़ील हुआ कि मैंने 12 घंटे की स्टडीज़ कर ली थी। तो अच्छा मतलब फिर मैं सो गई थी, क्योंकि रात के 4 बज गए थे, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में जॉब पे जाना है। तो आज का मैं डाउट बताती हूँ आप सबको कि मेरा एक पर्सन का जो डाउट आया था वो डाउट क्या है। तो ये है कि इतने मतलब हम बिल्कुल एंड मोमेंट पे भी आके और हमारा जब एग्ज़ाम ना क्लियर हो, तो वो कैसा फ़ील होता है, एंग्ज़ायटी फ़ील होती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो पता है क्या करना चाहिए? मैं आपको एक ही चीज़ बस बता रही हूँ। तो आज मैं मॉर्निंग में मतलब रात को ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो मैं आज गई थी मॉर्निंग में खाटू श्याम के मंदिर पे।
तो मैंने वहाँ जाकर ना बहुत अच्छी पॉजिटिव फीलिंग हुई। और अगर जैसे कि आपका मान लो किसी का भी एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ है, जिनका भी नहीं है एग्ज़ाम क्लियर, वो जाकर ना या तो आप जिसको भी मानते हो, ये नहीं है कि मतलब कान्हा जी को, राधा जी को, जिनको भी आप मतलब कोई भी धर्म से हो, वो जाके उसी धर्म से रिलेटेड वहीं जाकर क्योंकि उन्हें बहुत पॉजिटिविटी फील होगी। और नहीं हो सक तो अपने आप को ना एक जगह ऐसे जगह बैठ जाओ अकेले, जहाँ पर मतलब अपने आप को फ़ील करो कि हमारी कहाँ पे हमने मिस्टेक करी है, कहाँ पे हमने क्या गलतियाँ करी। क्योंकि देखो डिप्रेशन लेके, एंग्ज़ायटी लेके कोई भी फ़ायदा नहीं है। इन चीज़ों से किसी का कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम एंग्ज़ायटी 10 दिन ले लेंगे, चलो ठीक है। उससे क्या होगा कि मतलब हम किसी से ना 10 दिन पीछे हो जाएँगे। ये समझ में आ रहे हो? इसमें नहीं हुआ, किसी और में होगा, इससे भी अच्छे मार्क्स आएँगे। आज हमारे 300 मार्क्स आए हैं, तो हमारे कल 400 मार्क्स आएँगे। मतलब हमारे ना हम इम्प्रूव करेंगे। तो आप ये चीज़ सोचो। मैं अपनी बताऊँ, मैं 12th में 2 मार्क्स से रह चुकी थी। थर्ड आ गई थी, फिर भी अवार्ड रह गया था मेरा, मतलब थर्ड थी, पर उसमें कुछ उन्होंने मतलब कुछ करा, तो सभी पूरे स्कूल से एक है सेक्शन से रिलेटेड बुलाए टीचर्स को, तो उससे मैं सिर्फ 2 मार्क्स से रह गई थी मेरे को अवार्ड मिलना। तो उस टाइम मुझे पता है कि मैं कितनी रोई थी, पर उस टाइम की बात और अब की बात, क्योंकि इससे सीजीएल में मेरा भी कई बार रह गया है। तो पता है सब जने भी बोलते हैं, आप मुझे पता है कि सब जने भी बोलते हैं, आप सबसे ये बोल देंगे, अरे तेरे बस की नहीं है, तो इतनी दूर में आके तेरे बस की है ही नहीं। सब जने ये बोलते हैं। अरे बिल्कुल भी दुनियादारी छोड़ दो, कोई तुम्हें क्या बोल रहा है, कोई क्या नहीं बोल रहा है, यही कल को लोग ना आके सब, ये चीज है, रियलिटी है। मतलब हम अगर हम कुछ पालेंगे तो ये वो लड़का है जिसने इतने अच्छे से मेहनत करी, और अगर हम कुछ नहीं करेंगे ना तो हमें लोग इग्नोर करके निकल जाएंगे। एंजाइटी हो या कुछ भी हो या डिप्रेशन हो, क्योंकि डिप्रेशन से मैं बहुत गुजर चुकी हूँ। मुझे पता है कि डिप्रेशन क्या होता है, क्योंकि इस डिप्रेशन से कुछ फायदा नहीं होता है। सबसे बेस्ट है आप अपने आप को, आपको जो चीज अच्छी लगती हो ना वो चीज करो, अपने रिलैक्स हो। मतलब कोई फायदा नहीं है। मैं एक चीज यही बोल सकती हूँ कि डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है कि आज मेरे मार्क्स ना अगर इतने आ जाते तो मेरा एग्जाम क्लियर हो जाता, यार ये हो जाता, वो हो जाता। मानती हूँ, पर है ना, जो मतलब गॉड ने हमारे लिए सोचा होगा वो होकर रहेगा। और एक ही चीज मैं आपको डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि आप अपने आप को, माइंड को रिलैक्स करो और सीधे फोकस करने बैठ जाओ। ये सोचो कि मतलब मैंने एग्जाम दिया ही नहीं था, या एग्जाम हुआ था, मतलब कि मैं एग्जाम में ना कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से एग्जाम कैंसिल हो गई, ये सब चीजें सोचो। और नहीं हुआ ना, मतलब मनाना पड़ता है अपने आप को। तो रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि रिलैक्स होने का एक ही मंत्र है। मैं तो सिर्फ एक ही मंत्र जानती हूँ, मैं राधा रानी का जाप करती हूँ, मैं अपने बहुत पूजा पाठ करती हूँ, जितना मेरे पे होता है। मैं जॉब की वजह से नहीं कर पाती हूँ, पर जितना हो सके अपने आप को ना रिलैक्स करने के लिए अपने चीजें खुद ढूंढो। कि मतलब किसी को कुछ अच्छा कुकिंग करने से अच्छा फील होता है जो परेशान होता है, किसी को मंदिर जाने से अच्छा फील होता है, किसी को अकेले रहने से, किसी को दोस्तों, सबसे बेस्ट है मुझे बच्चों के साथ रहने से अच्छा फील होता है। ऐसी चीजें सोचो जो आपको फील अच्छा होता है, क्योंकि डिप्रेशन और एंजाइटी से आपकी ही हेल्थ को वो इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके माइंड पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए आप अच्छा से हेल्दी रहो और अच्छे से अपने रिलैक्स हो जाओ और अपने एग्जाम के आने वाले प्रिपरेशन करो, क्योंकि आप यहाँ तक आ चुके हो ना, तो आगे भी आ जाओगे। क्योंकि कोई भी स्टार्टिंग में इजीली से मतलब स्टैंड नहीं ले पाता है, इजीली से एक जाके पहला अटेम्प्ट किया और पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर नहीं कर पाता है। तो हमें रिलैक्स होना है अपने माइंड को, और हमने जहाँ गलतियां करी है, जो चीज हमारी मिस्टेक रही है कंप्यूटर में रही है, मैंने सुना है कि आज सबकी ना कंप्यूटर में बहुत सारे जबकि प्रॉब्लम हुई है। कंप्यूटर पे फोकस करो और चीजों पे फोकस करो जो तुम्हारे मतलब एनालिसिस करो, कहाँ पे तुम्हारी मिस्टेक थी, कहाँ पे तुम्हारा क्या चीज था, उन सब पे इम्प्रूवमेंट करो। क्योंकि और हो सकता है कि आपकी आज तो आपके मतलब रह गए हो, कल को आपकी रैंक भी आ जाए, है ना। इसलिए तो अपने फोकस करो स्टडीज पे और अपने माइंड को रिलैक्स करो, हेल्दी रहो। तो आज की वीडियो में इतना सही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो सभी को मेरा फिर से राधे राधे। आप सब हेल्दी रहो और हैप्पी रहो।